जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। क्या आपको पता है स्त्री के किस पाप उदय से संतान नहीं होती, या पाप के परिणाम से नारी वंध्या क्यों रहती है, या फिर वेश्या क्यों बनती है, ये गर्भ के जीव में क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, और कर्म किस कर्म से मनुष्य स्त्री का जन्म लेती है। ये सब प्रश्नों के उत्तर हमें भगवती सूत्र में मिलता है। श्रीमद् भगवती सूत्र विश्व का सबसे बड़ा 36,000 प्रश्नोत्तरी का ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है। उनके रचयिता हैं सुधर्मा स्वामी, जिसमें स्वयं भगवान महावीर ने गौतम स्वामी की जिज्ञासाओं का संपूर्ण समाधान है। गौतम स्वामी की काफ़ी चीज़ों में जिज्ञासाएं थी, जैसे स्त्री के निमित्त ये जिज्ञासाएं थी, जो आज मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। उनके प्रश्न ऐसे थे। अहो प्रभु, व्यक्ति किस पाप के उदय से मनुष्य के संतान नहीं होती। अहो गौतम, जो मार्ग पर पल्लवित पत्र पुष्पों से युक्त वृक्षों को काटने या दूसरों के कटवाने के कारण मनुष्य को संतान की प्राप्ति नहीं होती। अहो भंते, किस पाप के परिणाम से नारी वंध्या रहती है तथा अनेक प्रयत्न करने पर भी उसकी गोद नहीं भरती। अहो गौतम, औषधि आदि के द्वारा अन्य के गर्भ गलाने से या सगर्भ मादा जानवरों को मारने प्रताड़ित करने से नारी वंध्या होती है तथा उसकी गोद सूनी रहती है। अहो वर्धमान प्रभु, किस पाप के उदय से नारी मृतवंध्या होती है, यानी उसकी संतान पुत्र या कन्या जन्म के साथ ही मृत्यु के मुंह में चली जाती है। अहो गौतम, बैंगन आदि कंद हंस हंस कर खाने से एवं मुर्गी आदि के अंडों का सेवन करने से स्त्री मृतवंध्या होती है। अहो संग छत्र, किस पाप के प्रतिफल से किसी स्त्री के जन्म से पूर्व ही गर्भ नष्ट हो जाता है। अहो गौतम, वृक्षों के कच्चे फल तोड़ने एवं उन पर पत्थर फेंकने से असमय में ही गर्भपात हो जाता है। अहो वितराग, किस पाप से स्त्री बाल विधवा हो जाती है। अहो गौतम, सतीत्व का दंभ भरकर पति से कपट एवं पति का अपमान करने के साथ ही परपुरुष के साथ व्यभिचारी सेवन करने से बाल्यावस्था में ही स्त्री का सुहाग नष्ट हो जाता है। अहो तीर्थ प्रणेता, किस पाप कर्म से स्त्री वेश्या होती है। अहो वत्स, उत्तम कुल की विधवा नारी कुल एवं परिवार की मर्यादा रखते हुए अनिच्छा पूर्वक शील पालन करने से स्त्री को वेश्या जीवन प्राप्त होता है। अहो जीवन प्राण, क्या कारण है कि किसी पुरुष की अल्प समय में ही स्त्रियां मर जाती है। अहो गौतम, जिसने लिए नियमों का भंग किया हो तथा चरती हुई गौ पर प्रहार किया हो, तो उस मनुष्य को बार बार पत्नी का वियोग हो जाता है। अहो ज्ञान भास्कर, गर्भ में मरा हुआ जीव किस कारण से नरक में जाता है। अहो गौतम, गर्भ में रहा हुआ संगी पंचेंद्रिय पूर्ण पर्याप्ति वाला वीर्य लब्धि वैक्रिय लब्धि वाला जीव किस समय अपने पिता पर चढ़ाई कर आए हुए शत्रु को सुनकर वैक्रिय लब्धि से अपने आत्म प्रदेशों को गर्भ से बाहर निकालता है और वैक्रिय समुद्घात करके चतुरंगिनी सेना तैयार करके शत्रु से संग्राम करता है। संग्राम करता हुआ वह जीव आयुष पूर्ण करे तो मरकर नरक में उत्पन्न होता है, क्योंकि उस समय वह जीव राज्य धन काम भोगादि का अभिलाषी होता है। सारांश यह है कि बिना वैक्रिय लब्धि वाला गर्भस्थ जीव भी यदि अशुभ चित्त मन लेशिया में काल करे तो नरक में उत्पन्न होता है। तिर्यंच जगन्य अंतर्मुहूर्त वाला व मनुष्य जगन्य प्रत्येक मास वाला नरक में जा सकता है। अहो भवतारक, गर्भ में रहा हुआ जीव मरकर किस कारण से देवता में उत्पन्न हो सकता है। अहो गौतम, गर्भ में रहा हुआ सन्नी पंचेंद्रिय जीव शमन महात्मा के पास
एक भी आर्य वचन यानी धर्म वचन सुनकर परम संवेग की श्रद्धा और धर्म पर तीव्र प्रेम होने से धर्म, पुण्य, स्वर्ग, मोक्ष का अभिलाषी शुद्ध चित्त मन लेशिया अध्यवसाय में काल करे तो वह गर्भस्थ जीव मरकर स्वर्ग में उत्पन्न होता है। अहो जिन शासन सरोवर के राजहंस, गर्भ में जीव किस तरह रहता है। अहो गौतम, गर्भ में जीव समुचित पखवाड़े से अधोमुख रहता है। गर्भस्थ जीव जब तक अधोमुख रहता है तब तक नीचे से ऊपर पैर, छाती पर घुटने और आंखों पर मुट्ठियां इस प्रकार रहता है जैसे चमगादड़ छींका लटके उसके समान उल्टा लटकाता है। 3.5 करोड़ सुइयों को आग में तपाकर एक साथ चुभाने से जो वेदना होती है उससे भी 8 गुनी वेदना जीव को मृत्यु के समय होती है। कोई कोई गर्भ का जीव जन्म के समय ये गर्भादि में छेदन भेदन करके बाहर निकाला जाता है। छेदन भेदन के पाप कर्म का उदय उस गर्भस्थ शिशु के पूर्व जन्म का होता है। कच्ची वनस्पति का छेदन भेदन पर नमक मिर्च भरने से, चमकाने से, आचार डालने से तथा आसक्ति पूर्वक उसको खाने से जीव जन्म के समय काट काट कर निकाला जाता है। अहो प्रभु मोक्ष प्रदाता, माता का गर्भ के जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है। अहो गौतम, जब माता सोती है तो गर्भ का जीव भी सोता है, जब माता जागती है तो गर्भ का जीव भी जागता है। माता सुखी रहे तो गर्भ का जीव भी सुखी रहता है, माता दुखी रहे तो गर्भ का जीव भी दुखी रहता है। अहो चरम शरीरी, गर्भ में उत्पन्न होते ही जीव सर्वप्रथम क्या आहार करता है। अहो गौतम, परस्पर एक दूसरे में मिला हुआ माता का आर्तव यानी रज और पिता का शुक्र यानी वीर्य जो कि कलुष और किल्विष है, जीव गर्भ में उत्पन्न होते ही सर्वप्रथम उसका आहार करता है। अहो त्रिशला नंदन, गर्भ में गया यानी रहा हुआ जीव क्या आहार करता है। अहो गौतम, उसकी माता जो नाना प्रकार की दुग्धादि रस विकृतियों का आहार करती है उसके एक भाग के साथ गर्भगत जीव माता के आर्तव का आहार करता है। अहो सिद्धार्थ नंदन, क्या गर्भ में रहे हुए जीव के मल होते हैं, मूत्र होते हैं, कफ होता, नाक का मैल होता है, वमन होता है, पित्त होता है। अहो गौतम, यह अर्थ समर्थ नहीं है। गर्भगत जीव के ये सब नहीं होते हैं। अहो ज्योति पुंज, ऐसा आप किस कारण से कहते हैं। अहो गौतम, गर्भ में जाने पर जीव जो आहार करता है, जिस आहार का चय करता है, उस आहार को श्रोतेंद्रिय के रूप में यावत स्पर्शेंद्रिय के रूप में तथा हड्डी, मज्जा, केश, दाढ़ी, मूछ, रोम, नखों के रूप में परिणत करता है। इसलिए हे गौतम, गर्भ में गए हुए जीव के मल मूत्र आदि नहीं होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? ये साक्षात प्रश्न उत्तरी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत उपयोगी है। हम इसे जानकर अपने कर्मों का पाप कम कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी करें।